अनूपगढ़ के रामसिंहपुर में आगजनी हुई है। लुटेरों ने ये जो ट्रकों में आग लगाई है, खबर पर आपको अपडेट देंगे, लेकिन एक बीच में इस बड़ी खबर श्री गंगानगर से आ रही है, जहां मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। राजस्थान सरकार और पीएचक्यू के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। तस्करों के अवैध कब्जे को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। 3 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया गया है। एक महिला समेत 3 तस्करों के अतिक्रमण को जमींदोज किया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से जमींदोज कर दिया गया है श्री गंगानगर में, जहां पर मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ पुलिस ने इस बड़े एक्शन को किया है, अंजाम दिया है। पुलिस कार्रवाई यहां देखने को मिली है। राजस्थान सरकार और पीएचक्यू यानी पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पर यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। तस्करों के अवैध कब्जे को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया है। 3 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया गया है और इसमें एक महिला समेत 3 तस्करों के अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से बड़ी खबर, जहां हीट वेव को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने मीटिंग ली है। सचिवालय में अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा हो रही है। पेयजल आपूर्ति, बिजली सप्लाई को लेकर भी मीटिंग हो रही है। तो आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी के कारण जो बिजली और पानी की व्यवस्था को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, और इसके अलावा और भी जो इस वक्त की जरूरी बातें हैं, जो जरूरी सुविधाएं लोगों को देनी है, जरूरी सेवाएं मुहैया करानी है, जो तमाम चीज सुचारू रूप से चलती रहे, उस संबंध में मुख्यमंत्री की तरफ से ये बैठक ली जा रही है। सचिवालय में, सेक्रेटरिएट में ये मीटिंग हो रही है। अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। इस मीटिंग में तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और पानी की कालाबाजारी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। पंप हाउस के सभी टैंकर पानी की चोरी और कालाबाजारी में लिप्त पाए गए हैं। पीएचडी प्रशासन ने 8 टैंकर चालकों पर दर्ज करवा दिया है इस संबंध में मुकदमा, और अब तक 12 टैंकर चालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। झोटवाड़ा के सीता विहार पंप हाउस के सभी टैंकर चालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना ओटीपी और बिना जीपीएस सिस्टम के हाइडेंट से ये पानी की चोरी की गई है। मुफ्त में वितरित किए जाने वाले पानी के 1,000 रुपए वसूले गए हैं। 500 रुपए में आधा टैंकर पानी बेचते पीएचडी टैंकर चालक पाए गए हैं। सरकारी संपत्ति की चोरी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की शिकायत अब इनके खिलाफ की गई है, या कहें कि लगातार ये शिकायत आ रही थी। ये मामला दर्ज इस संबंध में हुआ है इनके खिलाफ। पीएचडी प्रशासन ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। झोटवाड़ा एईएन ने मुकदमा दर्ज करवाया है। झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल के डॉक्टर संजय धनखड़ के किडनी कांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब जिस किडनी को डॉक्टर संजय धनखड़ ने अपने धनखड़ अस्पताल में ऑपरेशन करके निकाला था, वो किडनी ही नहीं मिल रही। इस मामले में डॉक्टर धनखड़ का कहना है कि उन्होंने किडनी परिजनों को दे दी है, जबकि परिजनों का कहना है कि उन्हें किडनी दिखाई थी लेकिन दी नहीं थी। आपको बता दें कि ऑर्गन एक्ट के तहत ऑर्गन को 10 साल और बायोप्सी स्लाइड 12 महीने तक सुरक्षित रखने का नियम है, लेकिन अस्पताल ने इन नियमों की पालना नहीं की। लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया यहां पर अस्पताल प्रबंधन का सामने आ रहा है। वहीं ऑर्गन एक्ट के बारे में डॉक्टर धनखड़ ने किसी प्रकार की जानकारी होने से मना कर दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हीट वेव को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रबंधन में बीजेपी पूरी तरह से विफल रही है। वहीं अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मृतकों के आंकड़े छिपा रही है ताकि मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने से बच सकें। उन्होंने कहा कि एसएमएस अस्पताल में हीट वेव से मौत के बाद करीब 40 अज्ञात लोगों के शव मोर्चरी में हैं। हर रोज करीब 20-25 लोगों के शव मोर्चरी में आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के दौरे पर हैं। वेव चल रही है और हीट वेव से लोगों की मौतें हो रही हैं। प्रदेश में 100 से भी कहीं अधिक ज्यादा मौतें हो रही हैं। अकेले एसएमएस में रोजाना की 20-25 डेड बॉडीज आ रही हैं, जिसमें से बहुत सी ऐसी डेड बॉडीज हैं जो अज्ञात हैं। उनका राज्य सरकार के दबाव में 3 दिन के अंदर ही बिना पहचान किए उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आज के दिन भी 40-45 डेड बॉडीज एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में
मोर्चरी में रखी हुई हैं। सरकार यह आंकड़े छुपा रही है और जब हाई कोर्ट ने हीट वेव से होने वाली मौतों के ऊपर मुआवजा देने की आदेश दिए हैं, उसके बाद से तो सरकार ने आनन फानन में जो अज्ञात डेड बॉडी जो हीट वेव से मौतें हुई हैं उनके आंकड़े छुपाने के लिए, उनकी पहचान छुपाने के लिए कि मुआवजा नहीं देना पड़े, वो उनकी पोस्टमार्टम करा करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री जी इस मामले को गंभीरता से ले और हाईकोर्ट से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि हाईकोर्ट इसमें और कड़े इंस्ट्रक्शन इस राज्य सरकार को दे जो हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए विफल हो चुकी है और अब मुआवजा उनको नहीं दिया जाए इसके लिए प्रयास कर रही है। इसलिए राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से इस मामले में फैल हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिगड़ी पानी और बिजली व्यवस्था के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की स्थिति खराब की है। कांग्रेस ने ही प्रदेश को कर्ज में डुबोया है, लेकिन आगामी 5 वर्षों में राजस्थान बिजली के क्षेत्र में कर्ज मुक्त बनेगा। बीजेपी सभी वादों को धरातल पर उतारेगी। जो 5 वर्षों में राजस्थान के इतना खस्ता हाल छोड़ के गए, राजस्थान के बिजली के हालात ये छोड़ के गए, राजस्थान को कर्ज में डुबो के गए। अच्छा होता, लेकिन हम आज दावे के साथ कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन 5 सालों में राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, कर्जे से बाहर होगा। और जो योजनाएं इतने सालों तक ये लोग कि हम ERCP लेके आएंगे, हम यमुना जल समझौता करेंगे, सिर्फ वादे दिए, इन 5 वर्षों में धरातल पे होंगे। क्या ये काम इन्होंने करके दिखाया क्या? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र सरकार के सहयोग से इन कामों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं और उसमें हम लोग सफल होंगे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले ध्यान लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हनुमान जी महाराज की आरती की। मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के तीनों नेता हेलीकॉप्टर से मेहंदीपुर बालाजी गए, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना के लिए पूजा अर्चना की है। बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से बालाजी महाराज प्रदेश और देश में पूरी तरह से ये हीट वेव चल रही है, इसमें सभी सुख शांति और खुशहाली से रहें और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपने जो देखा है राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ पाली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चुनावी परिणामों में बीजेपी की एकतरफा जीत का दावा किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए ईवीएम का राग अलापने का आरोप लगाया। राठौड़ ने कहा, विपक्ष जहां हारता है वहां ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है, जहां जीतता है वहां नहीं बोलता। देश की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास जताया और फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। आह्वान किया कि इस बार 400 पार, और जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा भी किया और निश्चित रूप से बहुत अच्छे मतदान भी हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये उत्साहजनक वातावरण देश में बना हुआ है, लेकिन विपक्ष अभी से हंगामा करना शुरू कर दिया कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम। विपक्ष जहां जीतता है वहां तो ईवीएम के बारे में बोलता नहीं है। बीकानेर से खबर है, जहां पर एक दुकान के बाहर चौकी पर रखे करीब 3.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग चोर लेकर फरार हो गए, जिसके बाद व्यापारी ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने दुकान के आसपास लगे हुए सीसीटीवी खंगालने शुरू किए हैं, जिसमें 2 युवक दुकान के बाहर से थैला लेकर भागते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ये जयपुर से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रभारी सचिव की कॉन्फ्रेंस हॉल में
बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रभारी सचिव की कॉन्फ्रेंस हॉल में यह बैठक ली। मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसीएस, स्पेशल सेक्रेटरी, प्रभारी सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के जिलों के कलेक्टर, संभागों के आयुक्त भी इस बैठक में जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी सचिवों से पहला सवाल पूछा, कौन कौन प्रभारी सचिव जिलों में नहीं गए और रात्रि विश्राम नहीं किया? सीधा पहला सवाल मुख्यमंत्री ने पूछा प्रभारी सचिवों से कि जिले में कौन कौन प्रभारी सचिव नहीं गए, रात्रि विश्राम नहीं किया, किसी ने लापरवाही तो नहीं की? और मुख्य सचिव से कहा मुझे रिपोर्ट करें। मुख्यमंत्री ने कहा काम का निर्धारण स्वयं को करना पड़ता है, काम की स्थिति क्या है, जिज्ञासा क्या है, उस आधार पर स्वयं को आकलन करना चाहिए, काम की रफ्तार को बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं और कहा कि लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट मुझे दें, सभी को एक लक्ष्य बनाकर बिंदु तय कर काम का निर्धारण करना चाहिए। रोशन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रोशन, फुल एक्शन मोड में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं और इस बैठक की ये कुछ बातें पता चली हैं। बिल्कुल रविंदर, मुख्यमंत्री विगत 3.5 घंटों से सचिवालय के जो कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पर तमाम जो प्रभारी जो सचिव है, जिला कलेक्टर्स हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे प्रदेश की जो कहा जा सकता है कि 50 जो जिले हैं उनके इसके अंदर जिला कलेक्टर्स मौजूद हैं, जो प्रभारी जो सचिव हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। इस दौरान मीटिंग के अंदर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम जो अधिकारी हैं उनसे कहते हुए स्पष्ट कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो निर्देश दिए कि क्या कुछ अभी स्थिति है जिलों की और कौन कौन ऐसे वो जो प्रभारी जो अधिकारी हैं जो अब तक जिलों के अंदर नहीं गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कहा जा सकता है कि चाहे पेयजल आपूर्ति हो या ऊर्जा हो या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिस तरीके से निर्देश दिए थे, जो लापरवाह जो अधिकारी हैं अब उनके ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तलक लहजे के अंदर अधिकारियों से पूछा कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे अफसर हैं जो अभी तक कहा जा सकता है कि जो जिलों में नहीं गए हैं, उनके पास फीडबैक नहीं है। तो इस दौरान कहा जा सकता है कि एक बार तो जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसके अंदर सन्नाटा छा गया। उसके बाद में जो मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत, इन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो पूरी ब्रीफिंग की, उसके बाद में लगातार 3.5 घंटों से खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम जो जिला कलेक्टर्स हैं, जो प्रभारी सचिव हैं, उनसे 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ काम की स्थिति है, कितना जो वास्तविक स्थिति है, जो कॉल सेंटर्स के ऊपर लगातार जो शिकायतें आ रही है, चाहे जल आपूर्ति हो या जो विद्युत आपूर्ति हो, इसको लेकर रिपोर्ट यहाँ पर मांगी गई है। साथ ही साथ इस मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये भी फीडबैक दिया है कि विगत 1 से 2 महीनों के अंदर जो तमाम जो शिकायतें जो आती है, जो डीटीएस बनते हैं जनसंपर्क पोर्टल के ऊपर जो शिकायतें हैं, उनका कितना निस्तारण हुआ, क्या कुछ हुआ। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 3.5 घंटों से जो ब्यूरोक्रेसी की लगातार जो क्लास यहाँ पर सचिवालय के अंदर ले रहे हैं। बिल्कुल रोशन शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और यह खबर अजमेर से है, जहां पर कॉम्प्लेक्स की पार्किंग से बाइक की चोरी का एक मामला सामने आया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर ने पहले रेकी की, उसके बाद डुप्लीकेट चाबी से बाइक लेकर फरार होता हुआ सीसीटीवी तस्वीरों में रिकॉर्ड हुआ है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। पीड़ित की शिकायत पर, मतलब जिसकी बाइक चोरी हुई है, उनकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बाइक चोर को तलाश रही है। है कि मेरी मोटरसाइकिल को मैंने खड़ी की थी ये सतगुरु कॉम्प्लेक्स के पास में, जिसको कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया, तलाश जारी है। ये पाली से खबर है, जहां पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और विरोध जाहिर किया। दरअसल देर रात की बात है, जब असामाजिक तत्वों ने एक दुकान पर बैठकर शराब पी। इसके बाद वो महिलाओं पर फब्तियां कसने लगे, जिससे दोनों पक्षों में विवाद बढ़ता चला गया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला शांत कराया, लेकिन शराब पीने वाले लोगों को आक्रोशित हो गए और थाने पहुंच गए और थाने का घेराव करते हुए विरोध जताया। करीब 1 घंटे तक थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करते रहे। काफी देर तक समझाइश के बाद लोग शांत हुए।
वहाँ से पूरे 50-60 आदमी मिलके यहाँ अभी से तो थाने में आए हैं। मामला यह है 26 तारीख को रात को ये मामला हुआ था और कुछ असामाजिक तत्व वहाँ के गाली गलौज करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, हमारी बहन बेटी को छेड़ते हैं। जैसलमेर की खबर है जहां पर भीषण गर्मी के बीच शहर का सबसे बड़ा अस्पताल ही बीमार नजर आ रहा है। इस अस्पताल का नजारा आप देखेंगे तो यही कहेंगे कि अस्पताल को ही लू लग गई है, गर्मी लग गई है, क्योंकि अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज गर्मी के कारण बीमार होने के बाद भर्ती हुए हैं। हॉस्पिटल में सैकड़ों की तादाद में मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में बच्चे से बूढ़े तक हर उम्र के मरीज एडमिट हैं। अगर लू लगने और बुखार गर्मी के मरीजों की बात की जाए तो आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि अस्पताल की ओपीडी हर रोज 1200 के करीब मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं अस्पताल में मरीजों के लिए व्यवस्था को देख आप खुद भी चौंक जाएंगे। अस्पताल की दीवारों की हालत इतनी खराब है कि कब ऊपर गिर जाए कोई भरोसा नहीं। आपका वार्ड बनाया हुआ है, ट्रॉमा सेंटर में एसी कूलर लगवाए हुए हैं, जहां फर्स्ट पेशेंट जो भी इमरजेंसी में होता है उसके लिए, और सभी वार्डों में कूलर की व्यवस्था की हुई है, और जिसमें राउंड द क्लॉक पानी भरवाने के लिए कार्मिक लगा रखे हैं, और वार्ड जो इंचार्ज है उनको पाबंद किया हुआ है। और अगली खबर का ये रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि भीषण गर्मी से लोगों को बचाने के लिए एक ऑटो चालक ने अनूठा जुगाड़ किया है। ऑटो चालक ने ऑटो में कूलर के पर्दों के पर्दे लगा डाले, जिससे ये ऑटो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही सवारी को ठंडी हवा का भी एहसास करा रहा है। ये ऑटो सुभाषपुरा के रहने वाले भीम सिंह शेखावत का ये ऑटो है। शेखावत ने बताया कि भीषण गर्मी में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके ऑटो में एसी तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस जुगाड़ से यात्रियों को गर्मी की तपिश से जो राहत दिलाई जा रही है, इसके लिए वो हर आधे घंटे में इन पर्दों पर पानी डालते हैं। और इसी खबर के साथ अभी फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ और आगे देखिए 20 मिनट 20 खबर।